दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा और क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला है आपका कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल का साधारण ब्याज दोनों क्या है यहाँ पर आपका समान है। तो चलिए यहाँ पर हम इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि सोनिका ने 2 वर्ष के लिए 5800 रुपये का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज 594.50 और साधारण ब्याज 594.50 किस वार्षिक दर पर मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर जो 2 साल का ब्याज है दोनों केस में सेम है और फिर यहाँ पर हमको क्या बोला है कि हमको प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात करनी है ना, ब्याज की वार्षिक दर हमको यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए जब यहाँ पर कुल ब्याज आपका समान है ना भाई, जितने भी वर्षों के लिए दिया है उतने वर्षों के लिए अगर आपका कुल ब्याज समान है तो कुल ब्याज दर भी आपका सेम होगा, है ना भाई। अगर आपका टोटल इंटरेस्ट अगर आपका सेम है तो फिर यहाँ पर ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट या टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर अगर आपको सीआई के रेट से अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है, ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो आप किस तरीके से निकालेंगे, सक्सेसिव तरीके से निकालेंगे, है ना भाई। चक्रवृद्धि ब्याज में हमको क्रमवार प्रतिशत परिवर्तन देखने मिलता है, मतलब किसी वैल्यू को अगर हम बढ़ाएंगे तो किस तरीके से बढ़ाएंगे, क्रमवार तरीके से। और अगर आप एसआई में ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो यहाँ पर आप दर इंटू समय करके, रेट इंटू टाइम करके निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 साल में अगर 10% ब्याज लगता है तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 20%। तो इस तरीके से ना हमको यहाँ पर ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमको ऐसी वैल्यू चूज करनी है जिसमें से एक वैल्यू को हम क्या करेंगे, क्रमवार तरीके से बढ़ाएंगे, सक्सेसिव तरीके से बढ़ाएंगे, और दूसरी वैल्यू को हम दर इंटू समय करके ओवरऑल, दूसरी वैल्यू में हम दर इंटू समय करके, रेट इंटू टाइम करके ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। और दोनों केस में हमारा जो ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर ना अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली वैल्यू दिख रही है कि जब आप 5% को 2 बार सक्सेसिव तरीके से बढ़ाएंगे तो आपको यहाँ पर ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कुल वृद्धि कितने का मिलेगा, 10.25% का मिलेगा। और 5.125% पे आप 2 से गुणा करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.25% मिल जाएगा। तो यहाँ पर ना सीआई हमारा कितना हो गया, 5% पर ईयर हो गया, और यहाँ पर हमारा एसआई कितना हो जाएगा, 5.125% पर ईयर। तो ये जो 5% वाली बात मैंने कही है ये बच्चे को पता है। जिस भी पर्सन ने अगर एप्टीट्यूड ढंग से पढ़ा होगा, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ा होगा, तो वहाँ पर उसको ये इस तरीके के क्वेश्चंस बार बार उसके सामने आए होंगे, बार बार इस तरीके के क्वेश्चंस रिपीट हुए होंगे। तो ऐसी चीज़ें ना यहाँ पर बताई नहीं जाती है, डायरेक्टली दिखने वाली है। और जैसा कि मैंने कहा ये जो 5% वाला कॉन्सेप्ट है बच्चे को पता है, मुँह जबानी सबको याद रहता है कि भैया 5% को 2 बार बढ़ाओगे तो 10.25% का ओवरऑल आपको इंक्रीमेंट देखने मिलेगा। 10% को 2 बार बढ़ाओगे तो 21% का, 20% को 2 बार बढ़ाओगे तो यहाँ पर 44% का इंक्रीमेंट आपको देखने मिलेगा। तो जब आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना तो वहाँ पर आपको इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलेगा, वैल्यू बार बार रिपीट होंगी, और वैल्यूज़ बार बार रिपीट होंगी तो वहाँ पर जो वैल्यू है आपको याद हो जाएगी। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल देखिए अभी हाल ही में SSCGD कांस्टेबल 2022 में पूछा गया था।